जब तक आंसर नहीं देंगे पता कैसे लगेगा सही क्या है गलत क्या है। अब मेरे पास डिफरेंट आंसर हैं। वो आंसर क्या है? एक कह रहे हैं कि पानी डालेंगे, एक कह रहे हैं कि मैं रोने लग जाऊंगी, एक कह रहे हैं बॉयज़ कह रहे हैं हम तो कुछ ही नहीं, हम तो सिर्फ हंसते रहेंगे। बाकी ये सारे आंसर गर्ल्स के ही बता रहा हूँ मैं। एक कह रही हैं कि मैं चेस्ट कंप्रेस करूँगी, उनका सीना दबाऊँगी, शायद वो बहाल हो जाएं, शायद वो वापस आ जाएं। अब फोकस यहाँ, ये डिफरेंट आंसर आप लोगों ने दिए और आप बिलीव करें ये सही नहीं है, ये अप्रोच ठीक नहीं है। तो इसका मतलब आप लोगों को सही अप्रोच नहीं मालूम, इसका मतलब आपको सही अप्रोच सीखनी है। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो कोऑपरेट करो, पार्टिसिपेट करो, नहीं करोगे मेरा कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट योर एम्प्लॉय टीचर, सही कि मैंने पूरा महीना यहाँ पे रहना और आप लोगों को कुछ भी करके पढ़ाना ही पढ़ाना, मैनेज करना है मैंने नहीं। मैं 2 दिन हूँ, मैं कोशिश करूँगा, मैं अपना 100% दूँगा, आप अपना कुछ थोड़ा परसेंट दे दें तो एक अच्छी लर्निंग हो जाएगी। और याद रखिएगा लर्निंग हमेशा 2 वे होती है। 2 वे समझते हो कैसे होती है? मैं यहाँ पे लाख सिखाना चाहूँ और आप सीखना ना चाहें, मैं सिखा नहीं सकता, मैं नहीं सिखा सकता। मैं अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छा ट्रेनर हूँगा, मैं अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छा टीचर हूँगा, मैं अपनी कैपेसिटी में मेरी लाइफ का बहुत एक्सपोजर होगा ये काम करने का। लेकिन अगर आप सीखना नहीं चाहते तो मैं नहीं सिखा सकता। इसी तरह आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप सीखना चाहते हो, आपके लर्निंग स्किल बहुत अच्छे हैं और आप चाहते हो कि मैं सिखाऊं और मुझे पढ़ाना नहीं आता, मैं सिखाना नहीं चाहता, तो आप बिलीव करो आप नहीं सीख पाओगे। तो हमेशा लर्निंग 2 वे होती है। मैं यहाँ पे खड़ा होकर अपना 100% दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ परसेंट दो ताकि हम इन 2 दिन को फ्रूटफुल डेज में गुजार सकें। ठीक है, ये जितने भी काम आपने बताए, एक छोटी सी बात की थी मैंने कि घर पे, स्कूल में, रोड पे, ऑफिस में, रेस्टोरेंट में कोई भी सडनली नीचे गिर जाए और वो कोलैप्स हो जाए, आप लोग क्या करोगे? तो कोई कह रहा है मैं थप्पड़ मारूंगा, कोई कह रहा है मैं पानी डालूंगा, कोई कह रहा है मैं पानी पिलाऊंगा, कोई कह रहा है मैं सीना दबाऊंगा, कोई कह रहा है मैं डर जाऊंगा, घबरा जाऊंगा। और मैं कह रहा हूँ ये सारी अप्रोच सही नहीं है। देन व्हाट इज़ द राइट अप्रोच? याद रखिएगा, फर्स्ट एड जो पहली चीज़ आपको सिखाती है वो ये नहीं सिखाती कि कोई हादसा हुआ है तो आपने उसकी हेल्प कैसे करनी। पहली चीज़ जो फर्स्ट एड सिखाती है वो पता है क्या सिखाती है? वो सिखाती है सेल्फ सेफ्टी, खुद की हिफाजत। किसी ने भी ये नहीं पूछा ये कोलैप्स हुई क्यों, किसी ने भी ये नहीं सोचा ये नीचे क्लास में गिरी हुई क्यों है, क्या इसे कोई करंट लगा है और आप जाके उस पर पानी डाल रहे हो, वो पता लग रहा है ये एक्सटेंशन वायर के साथ नीचे गिरी हुई है, उसको झटका लगा था, उसे करंट लगा था, आपकी मदद से आपको भी झटका लग गया, तो अब पे आप मदद करने आए थे, अब आपको भी मदद चाहिए। यही होगा ना। किसी ने भी इस पूरी क्लास में ये नहीं सोचा कि इनके साथ ये हुआ क्यों, कोई रोड पे गिरा है, क्या वजह हुई है, रेस्टोरेंट में अचानक से कोई नीचे गिरा हुआ है, क्या वजह हुई है, क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो फर्स्ट एड, हर सब्जेक्ट के कुछ बेसिक फंडामेंटल होते हैं, कुछ कानून होते हैं। आप गाड़ी भी चलाते हो ना, वो कानून के तहत चलाते हो, प्रिंसिपल के तहत चलाते हो। ये रोड पे जो सिग्नल लगे हुए हैं ना, रेड येलो ग्रीन, ये ट्रैफिक के बेसिक फंडामेंटल हैं। अगर इनको फॉलो नहीं करोगे तो आप जितनी अच्छी गाड़ी चलाओ, जितनी अच्छी बाइक चलाओ, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट। मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाऊं, मैं बहुत अच्छी बाइक चलाऊं, लेकिन मैं रेड लाइट पर स्टॉप नहीं हो रहा, रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट। तो मेरा सारा अच्छा काम भी क्या हो गया? गलत। इसी तरह फर्स्ट एड में किसी की भी मदद करने के लिए कुछ रूल हैं, कुछ कानून हैं।
अगर उन कानून को फॉलो नहीं करोगे तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते। आप शायद अपने हाथों से उसकी जान ले रहे हो, आपको पता भी ना हो। बिल्कुल इसी तरह कि मैं बिना ट्रैफिक रूल को फॉलो किए बाइक या गाड़ी चला रहा हूँ, तो क्या होगा? जान लूँगा या जान दूँगा? यही होगा ना। तो इसी तरह बिना कानून को फॉलो किए किसी की मदद करने जाऊँगा, किसी की ज़िंदगी बचाने जाऊँगा, तो शायद अपनी भी जान ले लूँ, शायद उसकी भी जान ले लूँ। तो फर्स्ट एड के भी कुछ कानून है। वो कानून पता है क्या है? किसी की मदद करने के रूल पता है क्या है? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। और आपके पास पेन और डायरी तो है नहीं, और माशाल्लाह से हम बहुत आलिम फाजिल हैं कि हम पूरे 2 दिन की क्लास लें और पूरी क्लास को मेमोराइज़ करके चले जाएं। गुड। आप लोगों का वेपन पता है क्या है? आप लोग स्टूडेंट हो, पता कैसे लगेगा स्टूडेंट हो? यूनिफॉर्म। गुड, सही है। बट व्हाट इज़ योर वेपन? जैसे पुलिस वाले हैं, सोल्जर हैं, उनका ड्रेस यूनिफॉर्म हो गया, लेकिन वेपन क्या है? उनकी गन है ना। और वो दोनों पे प्राउड फील करते हैं, ड्रेस पे भी और वेपन पे भी। ऐसे ही है। तो व्हाट इज़ योर वेपन? पेन एंड नोटबुक। ऑलवेज प्राउड ऑन इट, हमेशा उस पर फ़ख्र करो। ये आपका प्राउड है, आप स्टूडेंट हो। आपका ड्रेस, आपके हाथ में कलम, आपके हाथ में नोटबुक, इट्स योर प्राउड, इट्स ऑल्सो योर मेमोरी। याद यहाँ पर क्या हुआ 2 महीने बाद आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन 6 साल बाद भी अपनी वो नोटबुक खोलोगी तो आज का दिन याद आएगा। दिस इज़ योर मेमोरी। जब भी किसी सेमिनार में जाओ, जब भी किसी एक्टिविटी में जाओ, जब भी किसी ट्रेनिंग में जाओ, यू आर ए स्टूडेंट। खेलने नहीं आए हो, पढ़ने आए हो। अपने साथ एक नोटबुक और एक कलम ज़रूर रखा करो। मैं आज भी अपने आप को प्राउड फील करता हूँ, कोई मुझे स्टूडेंट कहता है तो। मेरे पास मेरे एजुकेशन के अलावा मोर देन 200 सर्टिफिकेट है, मोर देन 200। अब काउंट नहीं करता मैं, अब उन्हें वेट करता हूँ। मैं कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ता जिसमें लर्निंग हो। और मैं जब जाता हूँ तो अपने हाथ में डायरी और नोट पे और आपकी पेन लेकर जाता हूँ। दिस इज़ योर प्राउड, इस पर फ़ख्र करो। अगर इस पर फ़ख्र नहीं करोगे तो आगे ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर रहे। कि अगर कलम, ड्रेस और नोटबुक हाथ में रखते हुए शर्म आती है, बोझ लगता है, तो फिर ज़िंदगी में आगे कहीं नहीं जाओगे बच्चों। समझ आई? कोशिश करो, मेमोराइज़ कर लो, क्योंकि लिख रहे तो हो नहीं आप लोग। फर्स्ट एड के कानून है DRABC। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड? DRABC। दीज आर दी बेसिक फंडामेंटल ऑफ फर्स्ट एड। किसी की भी मदद करने के ये कानून है, और ये कानून पे अमल करोगे तो बचा सकोगे किसी को, अमल नहीं करोगे तो नहीं बचा सकोगे। समझ में आई? याद रहेंगे ये कानून? याद रहेंगे? मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं रहेंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे मालूम है नहीं रहेंगे। पता है क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि एक तो लिखा नहीं, दूसरा भूल जाएंगे। तो इसको याद करने के लिए मैं ही कोशिश करता हूँ कि आपको याद रहे। DR मतलब क्या होता है? DR डॉक्टर। आगे क्या है? ABC। तो फर्स्ट एड के प्रिंसिपल क्या हो गए? डॉक्टर। ABC। फर्स्ट एड के कानून क्या हो गए? डॉक्टर। किसी की भी ज़िंदगी बचाने के प्रिंसिपल क्या होगा? डॉक्टर। तो इसका मतलब आज हम क्या बनेंगे? डॉक्टर। ABC, नॉट MBBS। MBBS नहीं बनोगे। कौन से डॉक्टर बनोगे? डॉक्टर ABC।
और ये डॉक्टर कहाँ काम करता है? किसी भी हादसे में। कब तक काम करता है? जब तक डॉक्टर एमबीबीएस ना आ जाए। और डॉक्टर एबीसी किसे होना चाहिए? हम सबको होना चाहिए। तो जो बात मैंने आपसे पहला सवाल किया था कि आप लोग क्या करोगे, उसका जवाब इस डॉक्टर एबीसी में। डी मतलब क्या है? डेंजर। फर्स्ट एड जो पहली चीज़ आपको सिखाती है, जो पहली चीज़ आपको बताती है, इट्स अ डेंजर। कि जब भी आपको कोई मदद के लिए बुलाए, हेल्प हेल्प हेल्प, कोई है बचाएगा, हेल्प हेल्प, तो आपने उसके पास नहीं जाना जब तक आप असेसमेंट ना कर लो कि वहाँ एक्चुअली डेंजर क्या है, वहाँ एक्चुअली खतरा क्या है। क्योंकि कोई तो खतरा है जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहा, तभी आपको मदद के लिए बुला रहा है। और आप अगर ब्लाइंडली उसके पास आ गए तो आप मदद नहीं कर पाओगे, आप भी उसी खतरे में आ जाओगे। तो इसका मतलब पहले एक को मदद चाहिए थी, अब कितनों को चाहिए होगी? 2 को। तो इसीलिए फर्स्ट एड पहली चीज़ जो सिखाती है वो सिखाती है आपकी हिफाजत, अपनी हिफाजत। क्योंकि आप सेफ़ हो तो आप 10 लोगों को बचा लोगे, आप सेफ़ नहीं हो तो आपको मदद चाहिए होगी, आप बचाओगे नहीं। ऐसी ही है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल डी स्टैंड फॉर डेंजर। अब मैं आपको कराची की 3 लोकल एग्जाम्पल दूंगा, आपने मुझे बताना है यहाँ पर डेंजर क्या है। बता दोगे? कोऑपरेट कर लोगे? बॉयज़ स्पेशली यू, ठीक है। पहले मैं बॉयज़ से पूछ रहा हूँ, ठीक है, गर्ल्स ने तो बहुत आंसर दिए। ओके बॉयज़, सामने बिल्डिंग है जिसके 6th फ्लोर पर फायर हुआ है। फायर का पता कैसे लग रहा है? कि बैल्कनी में 2 से 3 लोग खड़े हुए जो शाउट कर रहे हैं बचाओ बचाओ हेल्प, और बैल्कनी में से धुआं बाहर आ रहा है। तो व्हाट इज़ द डेंजर? आग लगी हुई है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप लोग बोलते भी हो, बहुत अच्छा लगा। फायर, इसका मतलब इन्होंने नीचे से 6ठी मंजिल पर देखकर बता दिया डेंजर क्या है। बता दिया। गर्ल्स, ब्रेक हुआ, बाहर गए आप लोग, और यहाँ पर एक बच्ची को, ये अनोशे को, ये जो अभी आई थी, इन्हीं का रिज़ल्ट निकाल लेते हैं हम। इनको ये तार से एडजस्ट कर रही थी कि तार थोड़ा सा मैं साइड में कर देती हूँ ताकि बच्चे आएँ तो आराम से चले जाएं, और इन्हें करंट लगा और इस तार समेत आकर नीचे गिर गए। आपको यहाँ पर डेंजर क्या दिख रहा है? यहाँ पर जब इंटर हो रहे हो अनुषे नीचे गिरी हुई है। व्हाट इज़ द डेंजर? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। गुड। हम स्कूल वालों ने प्लान किया पिकनिक,